So there are a lot of organizations actually who are preaching this philosophy of oneness with God, which is called Mayavad. So oneness is God from Bhagavad Gita के दृष्टिकोण से वननेस विद गॉड, भगवान के साथ में एक होने का तरीका क्या है कि कृष्ण प्रभुपाद से कृष्ण भावनामृत। तो जब हम भगवान की चेतना में हमेशा रहते हैं तो हम भगवान के साथ में रहते हैं, हमेशा भगवान के साथ में एक होते हैं उस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान में विलय हो गए। जब हमारा शरीर छूटेगा तो या तो पुनर्जन्म होगा, ये उनको भी पता है, राइट? ऑल द फिलोसफीज टॉक अबाउट दिस, दैट आई एम सोल एंड आई हैव टू टेक अनदर बर्थ, मेरा पुनर्जन्म होगा। तो मोक्ष या निर्वाण मेरे लिए क्या है? मायावाद कहता है कि वो आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, विलय हो जाती है, मर्ज हो जाती है, एंड आई बिकम वन विद गॉड, है ना? तो इसको कहते हैं वननेस, और एंड आई बिकम गॉड एंड इन दिस लाइफ ऑल्सो। जब मुझे ज्ञान आ जाएगा पूरा कल्टीवेशन करते करते, तो मैं जान जाऊंगा कि मैं भगवान हूं, ऐसा भी कहते हैं, राइट? तो इसको कहते हैं मायावाद। ठीक, मायावाद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मैं भगवान ही था और मैं माया के अधीन आ गया हूं और मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं। इसको मायावाद फिलोसफी कहते हैं, मायावाद दर्शन, है ना? तो आदि शंकर अद्वैतवाद, आई एम वन, गॉड इज वन, आई एम वन, वी आर ऑल वन। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्वामी विवेकानंद वाज ऑफर्ड वन टाइम चिकन, ठीक है? तो ही सेड दैट नो, आई कैन नॉट ईट दिस, दिस इज अभक्ष्य पदार्थ है ये, है ना, मांस है, नहीं खाना चाहिए। तो सामने उनके शिष्य ने कहा कि अरे, आपने कहा आप ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, ये सारे जीव ब्राह्मण, पेड़ पौधे ब्राह्मण, हम सब एक ही हैं, ये कुत्ता भी ब्राह्मण, ये चिकन भी ब्राह्मण, गाय भी ब्राह्मण, सब ब्राह्मण है, हम सब एक हैं। सो व्हाई अ ब्राह्मण कैन नॉट ईट ब्राह्मण? डू यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग? सो विवेकानंद सेज, हाँ, यू आर राइट, एंड देन ही एट, and that is how this particular sampradaya, this parampara, actually it's not a bona fide sampradaya as per scriptures, but whatever it is, they call themselves a sampradaya. So they claim that eating meat is okay, and their sannyasis also eat meat. That was the controversy which happened some time ago with Moglila Prabhu, right? हाँ, तो although it is an open truth, इसमें कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। when we go to Ramakrishna mission and this organization, दयानंद सरस्वती का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्य समाज है, राइट? समटाइम्स दे आल्सो, सो आर्य समाज क्या बोलता है कि उनका भी वही है दैट मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, डिटी वर्शिप नहीं करना चाहिए। व्हाई? अरे, तो तुम पत्थर को ले आ रहे हो, तुम पत्थर को तुमने उधर खड़ा कर दिया, तुम उसका आरती कर रहे हो, ऐसे कोई भगवान होता है क्या? है ना? सो मायावाद का एक स्वरूप है कि मैं भी भगवान हूं, वही भगवान है। मायावाद का दूसरा स्वरूप है कि शास्त्रों के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को अपने सुविधानुसार मानना और बाकी छोड़ देना। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान के अर्च विग्रह का पूजन करना एक प्रॉपर विधि है। अब वो सब किसी के मन से नहीं निकला है, व्यासदेव जी ने डॉक्यूमेंट किया है, राइट? पुराणों में, उपनिषदों में हमने डिस्कस किया था, सो मेनी पुराणास आर देयर, उपनिषद्स आर देयर, राइट? सो इज डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग। हाउएवर दिस पर्टिकुलर सेक्ट, आर्य समाज, गायत्री परिवार, और भी बहुत सारे होंगे, अभी मैं नाम ले रहा हूं लेकिन आपको नाम नहीं लेना है बाहर जाके ठीक है, मैं नाम ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे सब, है ना? जनरली we don't talk about others, we only talk about ourselves and our philosophy, but sometimes it is important to differentiate because there is so much in the market of spirituality. So how do I make decision? We get bewildered, है ना? हम बहुत विस्मित हो जाते हैं। तो उस विस्मय को हटाने के लिए हमको तत्व से जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पे कोई एक दार्शनिक जो मत है वो गलत जा रहा है ना? So they say that
सो मायावाद का एक पहलू ये है, और दूसरा दूसरा पहलू मूर्ति। तो मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, वो गलत है। तो क्या करना चाहिए? सो दे रिलाई ऑन यज्ञास। हम यज्ञ करते हैं सिर्फ, है ना। अग्निहोत्र सेक्रीफाइस करेंगे रोज सुबह। अगर कोई प्रॉपर आर्य समाज फॉलो करने वाला है, आप देखेंगे उनके घर में रोज एक छोटा सा हवन कुंड में रोज आहुति देते हैं। कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा यज्ञ रोज करते हैं। दे कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डेली साधना, है ना। हालांकि शास्त्र ही बताते हैं कि अर्च विग्रहों का स्थापना पूजन कैसे किया जाता है, उसकी क्या पद्धति है ना। सो सो नॉट एनी पत्थर बिकम्स गॉड, नॉट एनी स्टोन, है ना। कोई भी पत्थर उठा के हमने मंदिर में रख दिया ऐसे भगवान नहीं बनता। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि यदि मुझे एक लेटर भेजना है किसी को, अच्छा किस किसने लेटर भेजा है जीवन में आजकल तो है ना, हमने अमेजोन से पार्सल भेजना पता है हमको। तो एक समय था जब लेटर बॉक्स होते थे, दिखाई देते थे। अभी भी यदि हम ढूंढेंगे तो दिखाई देंगे, है ना, है कहीं कहीं। परंतु जनरली बिकॉज हम उस चेतना में नहीं है, हम दिखाई नहीं देता हमको, निकल जाते हैं। तो लाल रंग का लेटर बॉक्स होता था, उसमें हम पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र ब्लू कलर के उस पे लिख के और उसको उस लेटर बॉक्स में डालते थे, है ना। और वो बराबर एक उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचता था जहां पे हमको पहुंचाना है। लॉट ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट स्टिल, है ना, लॉयर्स तो यूज होता ही है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि किसी एक, मैं कोई डब्बा उठा लूं, उसको लाल रंग का पेंट कर दूं और रख दूं मेरे घर के बाहर या किधर तो रख दूं, और उसमें लोग लाके अपना लेटर डालेंगे, वो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये लाल डब्बे में और दूसरे लाल डब्बे में जहां से लेटर पहुंचता है वो क्या फर्क है? हाँ, हाँ, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, सिंपल वर्ड्स, है ना। कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसको ऑथोराइज किया कि भैया ये लाल डब्बा है, इससे हम लेटर्स लेके जाएंगे। और फिर पूछे पूरा सिस्टम है उस लेटर को पहुंचाने के लिए, कितने पोस्टमैन होंगे, कितने जगह पे स्टैंपिंग होगा उसका, कितना ट्रैकिंग होगा, इजंट इट। तो उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी पत्थर जो है वो भगवान नहीं बन सकता। एक पत्थर को अर्च विग्रह के रूप में स्थापित करने की एक प्रॉपर विधि होती है, उसको संप्रदाय आचार्य गुरुजन उसको स्थापित करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वैष्णवों को बुला के भगवान का वेलकमिंग किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा। एनी न्यू टेम्पल ओपन्स, इसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है ना। तो भगवान को आमंत्रित किया जाता है उस अर्च विग्रह में आने के लिए। और उसके बाद में भगवान अर्च विग्रह में आते हैं और उनकी सेवा उसी प्रकार से हम करते हैं जैसे हम एक लिविंग व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, है ना। अब ये भी शास्त्रों ने बताया है, परंतु ये जो है एक एक मायावाद का एक दूसरा पहलू, ये इसका खंडन कर देता है, उसको मानता नहीं, है ना। सो देयर गुरु साधु शास्त्र, है ना, वो मैच नहीं हो रहा फिर, है ना। अरे लॉर्ड ब्रह्मा जी यूज्ड टू वर्शिप अर्च विग्रह ऑफ लॉर्ड राम। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द अर्च विग्रह, गिव मी अ सेकंड। आई एम फॉरगेटिंग। भगवान राम ने रामेश्वरम में भी जब शिवलिंग बनाया तो पूरा हाँ, तरीके से, तो वहां भी तो उन्होंने पत्थर से ही बनाया। हाँ, the shivling was brought from Kailash. There is a complete full pastime behind this. हनुमान जी got two शिवलिंग्स, एक रामेश्वरम में स्थापित किया था, एक इधर। अभी हम रामेश्वरम यात्रा में जाके आए लास्ट February, so we took that darshan. So it is bona fide that अर्च विग्रह का पूजन करना चाहिए, कर सकते हैं और करना चाहिए। तो उन अर्च विग्रह का जब सेवा हम करते हैं तो वो भगवान तक पहुंचता है, जैसे कि एक ऑथोराइज लाल डब्बे में डाला गया लेटर गंतव्य स्थान पर पहुंचता है ना। यहाँ पर वो दोनों ही मतलब गलत हो रहा है। एक तो उनके गुरु परंपरा में नहीं है वो सारे लोग जिनकी हम बातें कर रहे हैं, हाँ, नहीं है। और वो शास्त्रों को भी डिनाई कर रहे हैं। यस, वो पूरा ट्रायंगल ही नहीं। हाँ, तो जब शास्त्रों को किसी ने डिनाई किया, इसका मतलब वो भगवान का अपराधी है। इफ यू डोंट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कर सकते हैं क्या हम?
आधा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, आधा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। अगर नहीं करेंगे तो मतलब क्या हुआ, क्रिमिनल, एंटी नेशनल हुआ है ना, फिर आप जेएनयू जेएनयू बन गए आप सो या, सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी, इनके क्वेश्चन का डायरेक्ट ये रिलेटेड आंसर नहीं है, बट स्टिल आई थॉट इट्स अ रेलेवेंट सब्जेक्ट, वी शुड बी अवेयर अबाउट इट। ये मायावाद हर जगह घुसा हुआ है हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, आप कौन सा आपके इष्ट कौन है, जनरली लोग आप पूछते हैं, या परिवार में हम किसी पर्टिकुलर देवी देवता का उपासना करते हैं, है ना। तो यदि किसी से कुछ पूछा जाए कि आप इनकी उपासना क्यों करते हैं, देवी की करते हैं या शिव जी की करते हैं या गणेश जी की करते हैं या बहुत सारे अलग देवी देवता हैं, तो इनका क्यों करते हैं, इनका क्यों नहीं करते, तो गणेश चतुर्थी आया तो गणेश जी की पूजा करेंगे, शिवरात्रि आया तो शिव जी की करेंगे। तो वो सीजनल, एक सीजनल उपासना चलती है। और दूसरा, यदि किसी से पूछ लिया जाए कि फर्क क्या है दोनों में, भगवान को मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए, तो बोलते हैं कि किसी की भी कर लो, सब एक ही है ना, अक्सर ये बोला जाता है सब एक, अरे परंतु सब एक कैसे हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, दे आर नॉट वन पर्सनैलिटी, राइट, दे आर डिफरेंट। तो ये सबको एक मान लेना, ये क्या है, ये मायावाद है ना। सब एक ही है, विष्णु को करो, कृष्ण को करो, राम को करो, शिव जी को करो, पार्वती को करो, दुर्गा करो, आप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लो जो आपको अच्छा लगता है। किसी को हाथी पसंद है तो गणेश जी कर लो, है ना, किसी को मोर पसंद है कार्तिकेय कर लो, ऐसा हमारा, हमारी पसंद पे चल रहा है। परंतु शास्त्र क्या बोलते हैं किसी ने जाना नहीं, है ना। तरी प्रभु जी आपली जो आप बोले ना माया तो समझ के संत निरंकारी मिशन नहीं क्या संत निरंकारी मिशन, हाँ आवाज दी हाँ वो देखी क्या उसको ओंकार नहीं, हाँ हाँ निरंकारी को ये मानते हाँ, हैं म्हणजे भगवान का ये आकार कुछ तो नहीं वेरी गुड। तो ये तीसरा पहलू है मायावाद का, ठीक है। भगवान हमारे सामने एक्चुअली तीसरा पहलू नहीं है, ये सेम ही है। जो जो कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान को आपने ना एक आकार दिया है, उसको लिमिट कर दिया आपने, भगवान को लिमिटेशन डाल दिया आपने बॉडी की भगवान के ऊपर। जैसे सो आई हैव दिस बॉडी, व्हाई एम आई इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई हैव दिस बॉडी, है ना। माय पर्पस ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल गोल इज, मेरा आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं शरीर से और मेरे सूक्ष्म शरीर से, जो मेरा मन बुद्धि अहंकार है, उससे मुक्ति पा लूं, आत्मा स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में आ जाऊं और फिर भगवत धाम चला जाऊं, वो मेरा मोक्ष है ना। सो दे कंसिडर कि ये आत्मा का या भगवान का कोई रूप होता नहीं है, क्योंकि रूप नहीं है तो फिर भगवान बहुत पावरफुल है। अगर रूप हो गया तो मतलब अब मैं आज इस जगह पे बैठा हूं तो मैं कहीं और नहीं हो सकता। यदि मुझे जाना है तो मुझे 2 घंटे का समय लगेगा, अगर कातर जाना है तो, है ना। तो आप बोलते हो कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, कण कण में है। तो यदि भगवान का शरीर है तो कण कण में कैसे हो सकता है, वो कैसे तुरंत जा सकता है कहीं पे, है ना। मेरा शरीर मुझे दुख देता है, देता है, किसी का शरीर है जैसा, किसी को नहीं दुख दे रहा है, जो सोफे पे चेयर से बैठे हैं उनको पता है है ना सबका शरीर सबको, है ना, हमको दुख दे रहा है। तो भगवान को आपने शरीर का ये डाल दिया, रूप डाल दिया, तो फिर तो भगवान तो ये हो गए, इस शरीर के, इस संसार के भौतिक चक्र में आ गए फिर तो, है ना, ये ऐसा कहते हैं। तो उसका उत्तर क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं, प्रभुपाद क्या बताते हैं कि भगवान का शरीर है, रूप है, परंतु वो आध्यात्मिक रूप है, वो भौतिक रूप नहीं है हमारे जैसा। हमारा शरीर बना है पंच महाभूतों से, हम्म, भूमि, है ना, करेक्ट, वेरी गुड, पांच पंच तत्व, राइट, भूमि रापन नभ वायु खम, 5 तत्व हैं। और फिर मन बुद्धि अहंकार, ये 3 और, तो 8 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और इसलिए हमारे ऊपर इस भौतिक प्रकृति के का कंट्रोल होता है। हम 3 गुणों के अंतर्गत हैं, एंड इन द रेस्ट ऑफ द सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द 3 गुणास। 3 गुणों के अंतर्गत हम आते हैं, लेकिन भगवान 3 गुणों के अंतर अधीन नहीं है। 3 गुण कौन से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण,
है ना, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है। सो गॉड डज नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. He has a form, but he is beyond the modes of material nature, because uh, he is controlling the controller of modes of material nature. Who is the controller of modes of material nature? Durga, Maya Devi. So Maya Devi is a form of expansion of Durga, है ना, मदर दुर्गा और मदर पार्वती, है ना. सो उनको वो डिपार्टमेंट दिया है कि आप इन सब जीवों को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में के इन्फ्लुएंस में रखो, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट. हम वो चाहते हैं, तो मदर पार्वती वो काम करती हैं, परंतु भगवान उसके अंतर्गत नहीं आते. उनका आध्यात्मिक रूप है, मतलब उनका शरीर यदि हम देखते भी हैं, वो सत्य चित्त आनंद से बना हुआ है. हाँ, जैसे हमारी आत्मा सच्चिदानंद से बनी हुई है. तो आउटसाइड दिस बॉडी, व्हेन आई एम इन द फॉर्म, व्हेन आई एम इन माय ट्रू फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ सोल, मेरा रूप है क्या? नहीं है. माता जी कह रहे हैं है या नहीं है, सोचिए. मेरा रूप, मेरा आकार है क्या? सोल का कोई रूप नहीं होता, है ना. यही मायावाद है, इसी को मायावाद कहते हैं. तो यदि आत्मा का रूप नहीं है, तो ये शरीर को रूप कैसे आया? When I see or the I see, जब मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं या आंखें देखती हैं? आंखें देखती हैं. मैं देखता हूं. माता जी बोल रहे हैं मैं देखता हूं. और एनी अदर ओपिनियन को बीच का उत्तर है? नहीं, थोड़ा मैं देखता हूं, थोड़ी मेरी आंखें देखती हैं. मैं आंखों के थ्रू देखता हूं. यस, है ना. सो दिस विंडो इज देयर, आई सी थ्रू द विंडो. तो विंडो सीज और आई सी. क्या खिड़की देखती है बाहर, या मैं देख रहा हूं बाहर? मैं देख रहा हूं बाहर, है ना. खिड़की बंद होगी तो नहीं देख पाऊंगा, खिड़की खुली है तो देख पाऊंगा, ठीक है. खिड़की नहीं देखती है. उसी प्रकार ये क्या है, ये खिड़कियां हैं. क्योंकि यदि आंखें देख सकती, तो फिर मृत व्यक्ति की आंखें भी देख सकती थी. आंखें तो है मृत शरीर में, है ना. या फिर किसी की आंखें निकाल ली, अब वो आंखों को रख दिया टेबल पे, वो क्या देखेगी? तो आंखें अपने हिसाब से, अपने आप से कुछ नहीं देख सकती. कान, जब हम कुछ सुनते हैं, तो हम सुनते हैं, हमारे कान सुनते हैं? हम कान के द्वारा सुन रहे हैं, है ना. तो मैं सुनता हूं कान के द्वारा, तो मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है. मैं अलग हूं, ये कान अलग है, ठीक है. ये है अंडरस्टैंडिंग. तो इसका मतलब कान किसके हैं? आत्मा के हैं या शरीर के हैं? आत्मा के कान हैं. ये खिड़कियां हैं, ये सिर्फ दीज आर द होल्स, बस, है ना. सो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा के कान है, नाक है, जिह्वा है, मुख है, आंखें हैं, शरीर है. हाँ, तो खिड़कियां बंद हो गई, उनकी खिड़कियां बंद हो गई, बंद कर दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ कार्य किए हैं, या इस जन्म में कुछ ऐसा कार्य किए हैं कि उनकी खिड़कियों को बाहर से बंद कर दिया गया. अंदर से मैं देखना चाहता हूं, बाहर से अथॉरिटी आती. कोविड में क्या हुआ था, हमको बंद कर दिया गया था ना घर में. हम तो जाना चाह रहे थे बाहर, परंतु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए, उन्होंने सारे बाहर पूरा ये लेबल लगा दिया, सब कर दिया, सील. हमारे यहाँ पे सील नहीं किया गया था, पर चाइना में पीपल वर सील्ड इनसाइड देयर हाउसेस. तो अब आप कितना भी प्रयत्न करो, है ना. तो इसका मतलब रूप किसके पास है? आत्मा के पास है. शरीर का कोई रूप नहीं है, क्योंकि शरीर का यदि रूप होता, तो आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद में वो शरीर क्या होता है? वो डिकम्पोज होने लगता है, वो अपना रूप छोड़ने लगता है, होता है ना. उसके बाद में वो शरीर को आप कैसे भी मोड़ तोड़ के एक बोरे में भर दो, फिर वो रूप नहीं चाहिए. जिस प्रकार से ये शर्ट है, कुर्ता है, ये कुर्ते का रूप है क्या? इस कुर्ते के 2 हाथ हैं, चेस्ट है, स्टमक है, बैक है, सब है इस कुर्ते में,
कब तक है? जब तक वो शरीर के ऊपर है। एक बार वो शरीर से बाहर आया कुर्ता, तो फिर उसको कैसे भी करके हम फोल्ड कर देते हैं, उस पर गर्म प्रेस, गर्म इस्त्री करते हैं, तो कोई रूप नहीं है उसका उसके बाद में, है ना। तो क्योंकि शरीर का रूप है तो कुर्ते ने रूप लिया है। उसी प्रकार क्योंकि आत्मा का रूप है तो इस आत्मा के ऊपर शरीर ने वो रूप लिया है। गॉट इट? सो when I come to this world, I have to take a material form. This body is a material form. भौतिक शरीर है ये मेरा। आध्यात्मिक शरीर मतलब आत्मा, और ये शरीर मतलब भौतिक शरीर, जो पंच महाभूतों और 3 और मन बुद्धि अहंकार, इनसे मिलकर ये शरीर बना है। परंतु भगवान जब इस संसार में आते हैं तो उनका भी शरीर होता है। हाँ हाँ, जन्म लेते हैं ना, जन्माष्टमी। हमारी तरह जन्म नहीं लेते वो। वेरी गुड। जन्माष्टमी का पैम्पलेट्स हैं आपके पास में, आपने सबने लिया है, उसमें एक श्लोक लिखा है, 4थे अध्याय का श्लोक है वो। आई हैव दिस फ्रॉम द निगड़ी टेम्पल। अलग है पैम्पलेट, बट स्टिल विल सर्व द पर्पस। हाँ, यस। अच्छा, इन्होंने लिखा नहीं है श्लोक इस बार। तो 4थे अध्याय का श्लोक आता है, जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरा जन्म और मेरे कर्म जो क्या है, दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस बात को जान लेता है। वेत्ति जो शब्द है, ये इसका रूट क्या है, वही विद इसका संस्कृत का रूट वर्ड है, धातु। रूट वर्ड को धातु कहते हैं संस्कृत में। तो इसी से वेद बना है, इसी से विद्वान, वेद है ना, वेदांत। सो विद एयम यो वेत्ति तत्वतः है, जो इस बात को तत्व से जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अपना देह छोड़ने के बाद में, त्यक्त्वा त्याग है ना, त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करने के बाद में पुनर्जन्म नैति नहीं लेता, माम एति सो अर्जुन, वो मेरे पास आ जाता है। माम एति स अर्जुन, वो मेरे पास आ जाता है। सिर्फ इतनी सी बात को देखिए समझने के लिए, सिर्फ इतना भी किसी ने समझ लिया कि भगवान का जन्म और कर्म इस संसार के व्यक्तियों के जन्म और कर्म से भिन्न है, दिव्य है। इतनी बात जानने से ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसको तत्वतः जानना पड़ेगा। एवं यो वेत्ति तत्वतः, क्योंकि जानने को तो हमने सुन लिया है, परंतु तत्वतः जानना मतलब वो साधना भक्ति करनी पड़ेगी उसके लिए, तब तत्वतः जानेंगे। फिर हर साल एक नया रियलाइजेशन होगा। हाँ, सही बोले कृष्ण है ना, हर जन्माष्टमी पे एक नया रियलाइजेशन आएगा, क्या है भाई, दिव्य है ना। तो दिस इज भगवत गीता, एंड द सेम भगवत गीता इज पिक्ड बाय मायावादीज एंड मिसइंटरप्रेटेड, कि नहीं। वो भगवान कैसा जिसका जन्म हो, जन्म तो मनुष्य का होता है, भगवान का जन्म हुआ मतलब वो भगवान ही नहीं है। सो दे डोंट कंसिडर राम कृष्णा एज गॉड। बाबा राम रहीम जो राधा स्वामी संप्रदाय के लोग हैं, वो कहते हैं कि राम और कृष्ण जो है वो काल के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने भी दुख पाया, वो भी रोए, वो भी धरती पे। हाँ, उन्होंने इतना दुख उठाया क्यों, उन्होंने भी अपने कर्मों को भुगता है, वो भी कर्म के प्रभाव में है, वो क्या बचाएंगे आपको, है ना। भगवान को कर्म नहीं लगता। ये इसी एक श्लोक में सब खंडन हो गया सारी ये उल्टी सीधी फिलोसफी का। दिव्य जब है तो कौन सा कर्म, तो तमोगुण के ऊपर रजोगुण के ऊपर सत्वगुण, ये 3 प्लेटफॉर्म है, और इनके ऊपर का एक प्लेटफॉर्म है दिव्य, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। 4थे अध्याय का नाम है भगवत गीता में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वो ज्ञान ही दिव्य स्तर पर है। तो इन तीनों गुणों के ऊपर जो है वो दिव्य है ना। तो भगवान को कुछ कर्म नहीं लगता, कुछ ये, वो आते हैं लीलाएं करने, वो जो करते हैं वो लीलाएं हैं, है ना। इस प्रकार से उनको समझते हैं, ठीक है। तो सो ये मायावाद का ये पहलू आपको समझ में आया। जस्ट 1 मिनट है, जस्ट समराइज व्हाटएवर वी डिस्कस, कि भगवान का मूर्ति पूजा में क्यों वो विरोध करते हैं, क्योंकि भगवान का रूप नहीं होता, आपने रूप डाल दिया तो फिर भगवान
आ गए इस संसार के जो शरीर के साथ में जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस आपने इंपोज कर दी भगवान के ऊपर, वो गलत है। सो दे से कि निराकार, निरंकार, निर्गुण, निराकार ब्रह्म। एक बंगाली भजन कोई गा रहे थे, निराकार तोमार चरण देखी, तो भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर ने कहा मूर्ख, है ना, दिस वाज लाइक सम आर्य समाज और समथिंग। तो ये रामकृष्ण मिशन और ये सब समकालीन है, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर, प्रभुपाद के गुरु महाराज वगैरह, ये सब है ना एक ही काल में थे। तो ये बहुत विरोध करते थे गौड़ीय मठ से, वैष्णव संप्रदाय ने हमेशा विरोध किया इनका, कि वो निराकार है, उसका चरण कैसे देख रहे हो तुम? है ना, निराकार तुम्हारे चरण देखे। तो ऐसे, यस राहुल। हाँ, फीचर्स, हाँ हाँ। तो हम अपने भगवान को फिर वैसा क्यों नहीं बनाते, मतलब कैसे होंगे भगवान? हाँ, अगर आत्मा का कुछ शरीर, ओके, तो हमारे बॉडीली फीचर्स अलग क्यों हैं? ज्योग्राफी का फिर फर्क क्यों पड़ता है? यदि आत्मा का ही रूप है तो फिर ज्योग्राफी का फर्क क्यों पड़ता है? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फिर तो हर जन्म में आत्मा शरीर सिमिलर दिखना चाहिए, ऐसा भी कह सकता है कोई, है ना। आत्मा का अगर रूप है तो एक ही रूप रहेगा, लेकिन फेस कट चेंज हो जाता है, सुंदरता बदल जाती है ना। हाँ, तो अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, रूप आत्मा का है, पर आत्मा के ऊपर जो आवरण है हमारा सूक्ष्म शरीर का, है ना। सूक्ष्म शरीर भी क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ही इज हाईली एनर्जेटिक टुडे। think you take him to that room, there are some toys, you give him some toys and he will be busy, you bring him here with some toys। नीचे उधर ही रखा है, बॉक्सेस रखे हैं, उसमें से इसको लेके जाओ साथ में, he will choose, then he'll be happy। हाँ, वेरी गुड। सुबह सुबह लाया करो इसको आरती में, then he can dance very well। तो मन, बुद्धि, अहंकार जो हमारा है ना, ये इंप्रेशंस हैं, हैवी इंप्रेशंस, है ना हमारा मन। तो इसमें जो इंप्रेशंस होते हैं उसके अनुसार हमारे बॉडीली फीचर बाहर के चेंज होते हैं। जैसे ये लाइट है, इट्स गिविंग व्हाइट लाइट राइट नाउ, तो व्हाइट लाइट के ऊपर यदि मैं एक येलो जिलेटिन पेपर लगा दूंगा तो लाइट कैसी आएगी? येलो आएगी, है ना। तो सिमिलरली दैट लेयर ऑफ माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी को, इट चेंजेस दैट फॉर्म बेस्ड ऑन माय डिजायर्स एंड माय कर्मा, है ना। other example, I see the world as it is, but when I wear the red glasses, the world looks red to me, है ना। तो दोनों तरफ से होता है, inside out I am seeing the world in a different way, that is called my conditioning, है ना। दूध, जैसे कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्या हो गया? उसने दूध में, गाय ने दूध में मुंह डाला और दूध था गर्म तो मुंह जल गया, तो अब वो गाय को जिधर भी व्हाइट कुछ तो लिक्विड दिखता है वो भगती है उधर से, है ना। तो उसका क्या हुआ? कंडीशनिंग हो गया है अभी। तो वर्ल्ड इज नॉट, आई एम नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड एज इट इज, देयर इज अ लेयर ऑफ कंडीशनिंग। तो मुझे रेड दिख रहा है संसार, दूध जो है वो अभी छाछ भी दूध दिख रहा है ना। सो इट इज इनसाइड आउट, आउटसाइड इन मेरे बॉडीली फीचर्स बेस्ड ऑन माय कर्मा, माय इंप्रेशंस, my these conditionings, then a body has to be given to me by the material nature. Somebody wants to sleep a lot, somebody wants to eat a lot, इसके आधार पर हमको शरीर दिया जाता है नेचर के द्वारा, है ना। वो शरीर हमारे ऊपर, वो फीचर्स आ जाते हैं हमारे ऊपर। आत्मा का रूप है तो आंखें हैं, नाक है, कान है, वो सब रहेगा, परंतु यदि मुझे बहुत मांस भक्षण करना ही है तो वो पर्टिकुलर 2 हाथ 2 पैर वाला रूप नहीं मिलेगा, उसके ऊपर फिर 4 पैर वाला रूप आ जाएगा, so that you can eat meat. So I take a body of a lion or a fox or any species which eats meat. Understood? समझ में आया सबको? थोड़ा सा ये टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। आत्मा का रूप होता है
लेकिन शरीर जो है इसके ऊपर, तो सबका रूप एक सा क्यों नहीं होता? या इसका एक्चुअली कनेक्टेड क्वेश्चन क्या है? तो आत्मा के रूप में हम हैं, तो फिर मेरा कुत्ते की योनि में फिर मेरा जन्म जब होता है, या मक्खी की योनि में जन्म होता है, तो शरीर बदल गया ना। फिर तो शरीर बदल गया, फिर मेरा ये शरीर नहीं रहा। मक्खी के हाथ नहीं होते, 8, शायद 4 पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो फिर रूप कैसे बदल गया? वो रूप इसलिए बदल गया, आंखें, नाक, कान, वो सब ज्ञानेंद्रियां फिर भी रहेंगी आत्मा की, परंतु वो आत्मा जब बाहरी संसार को एक्सेस कर रही है, वो नेचर ने मेरे मन बुद्धि अहंकार के हिसाब से मुझे शरीर दे दिया है। मेरी इच्छाएं क्या है उसके हिसाब से, बेस्ड ऑन माई डिजायर्स। समटाइम्स वी सी दैट जैसे हस्बैंड वाइफ, when they are too attached to each other, बहुत एक दूसरे में जब प्रेम होता है, आसक्ति होती है, तो उनके विवाह के समय के फोटो देखो और उनके बाद के 40 साल बाद के फोटो देखो, एक से दिखने लगते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिजायर्स, बॉडीली फीचर्स आर चेंजिंग, मैचिंग विद वन वी लव। कभी कभी यू वुड हैव सीन दिस टिकटॉक वीडियोस वगैरह, जहाँ पे कुत्ते का और कुत्ते के मालिक का फोटो आता है साथ में, बोथ लुक लाइक द सेम। है ना? इतना प्रेम है दोनों का गार्ड, कुत्ते की तरफ से नहीं है, मनुष्य की तरफ से ही होता है, तो वो कुत्ते की तरफ दिखने लग जाता है। एक अभी आया था, एक हाँ। बंदा कुत्ता बनना चाहता था, बहुत सारा ड्रीम था, तो वो कुत्ता बन गया उसने। हाँ, एक्चुअली I saw this very long ago in National Geographic, and this again came in the news. So this person is living in the US, और उसने क्या किया है, he अभी US is a crazy country, you know. You can decide your gender, you can decide your age, you can decide now your species also, who you are, you decide. You are a cat, you are a dog. So this person thinks that, oh, such a relief I have got after this no, LGBTQ movement, or this, now I can be myself. I have always thought, मेरे बचपन से मैं यही समझता था और यही मेरी इच्छा है कि मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मैं कुत्ता हूं। तो दिस पर्सन, इसने एक बॉडी सूट बनवाया है कुत्ते कुत्ते का, वो बॉडी उस कुत्ते के वो पहनता है, और ऐसा कटोरे में उसका मित्र आता है घर पे, 2 घंटे का उन्होंने शेड्यूल किया है, जॉब करता है, सब करता है, पैसा कमाता है, पर 2 घंटे का टाइम लिया है, अपने मित्र को बोला हुआ है तुम 2 घंटे आया करो, मुझे कुत्ते की तरह मुझे ट्रीट किया करो। तो वो आता है, कटोरे में उसको खाना डालता है, एंड ही एक्चुअली ईट्स, बट डॉग फूड खाता है वो, पेडिग्री वगैरह। एंड डॉक्टर्स हैव टोल्ड हिम कि अरे हाइजीन इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम जो फैक्ट्री मतलब जो खाना बनता है जानवरों के लिए, उसमें इतना हाइजीन का टेक कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है, मनुष्य के लिए नहीं है वो। बट ही सेड नो, आई एम अ डॉग। तो व्हाट शुड नेचर डू विद सच अ पर्सन? उसको मनुष्य आगे के जीवन में क्या शरीर मिलना चाहिए? कुत्ते का ही मिलेगा ना, क्योंकि उसको कुत्ता ही बनना है ना? हरे कृष्ण। तो उसको प्रॉपर वो पट्टा डाल के और वो गार्डन में घुमा के लेके आता है, एंड देन ही वो भौंकता भी है, और फिर वो भी कुछ कुछ तो करता है शायद, जो कुत्ते करते हैं पेड़ वेड़ के पास, टायर के पास। हरे कृष्णा। हाँ, ही नीड समथिंग। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर, है ना? तो आत्मा वही है, परंतु हमारी इच्छाओं के अनुरूप मेरे बॉडीली फीचर्स मुझे प्रकृति प्रदान करती है, और थोड़ा बहुत उसमें जेनेटिक्स भी आ जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट को भी तो एक कारण देना है ना भगवान को नहीं मानने का। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि ठीक है, विज्ञान से भी आप समझ सकते हो इसको, तो थोड़ा जेनेटिक्स से, डीएनए वगैरह से होता है। हाँ, यस, व्हाट्स द क्वेश्चन? तो जैसे हम लोग मतलब पशुओं की बात कर रहे हैं, हाँ। तो obviously the meat eating हम्म। stuff is, जैसे उसको हम लोग बोला है कि वो पाप है। हाँ। तो लेकिन अगर हम लोग जानने में भी बोलोगे यार, मच्छर मार देते हैं, हाँ। मार देते हैं, हाँ। प्रोटेक्ट है, कभी कभी जैसे हाँ। मक्खी बोल रही है ट्रबलिंग यू, हाँ। so you are end up killing them। यस, उस केस में क्या होता है? किसमें क्या होता है? वेरी गुड हम क्वेश्चन। लोगों को इसका पाप लगता है कि वो भी at the end of the day that is also a living organism, हाँ, यस, and obviously we are breathing and breathing out again। यस, इसमें every day we are killing some living entities। आपने जैसे लास्ट टाइम गाय का भी बोला था, राइट? हम्म। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि eating meat and everything we are traveling with the animal, but the milk industry right now, and you're consuming milk, और वो
हवा को भी चढ़ रहा है, मिठाई ये वो सब, हम्म। वो भी तो ऐसे ही जहाँ से आ रहा है कि हम्म। यहाँ पे गायों को या मनुष्यों को they are being troubled Yeah. a lot to extract the milk out of it. हाँ. So I think I talked about principle of minimum violence once in the class. You were there? Principle of minimum violence. जीवो जीवस्य जीवनम, ये हमको वेद बताते हैं, है ना, कि वन लिविंग एंटिटी सबसाइड्स ऑन अनदर लिविंग एंटिटी। तो इस सृष्टि में कोई भी जीव है, जंतु है, मनुष्य है, कुछ भी है, पेड़ पौधे हैं, वो मैटर नहीं खा सकते। उनको जीवन मिलेगा किसी दूसरे लिविंग एंटिटी से ही, उनका उनको ये मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, राइट। तो सरवाइव तो हमको करना है, और इस संसार में जीने का अधिकार हमको भगवान ने दिया है कि हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए जो चाहिए आप करो, बट प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम वायलेंस, कम से कम हिंसा करो, है ना। तो इसलिए अभी जाने अनजाने हमसे चींटी मर जाती है, कॉकरोच मरते हैं, कॉकरोच तो अनजाने में नहीं मरते, हम पूछ के ही मारते हैं है ना। तो परंतु उसमें प्रिंसिपल मिनिमम वायलेंस कैसे लगाएं कि अगर ये एक को नहीं मारेंगे ना, तो ये कल 15 हो जाएंगे, परसों 225 हो जाएंगे, है ना। तो फिर 225 को मारना पड़ेगा, इसलिए इस एक को मार दो। हाँ, चूहे भी मारते हैं। तो साफ सफाई घर में इतनी रखी जाए कि ये प्रॉब्लम ना आए, है ना, उसको मिनिमम लेवल पे ही डील कर दिया जाए, है ना। तो कुछ हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट करा सकते हैं घर में, ये सब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो वी गो टू वी गेट इट डन, बट वायलेंस इज देयर, वायलेंस इज स्टिल देयर, मिनिमम वायलेंस तो रहेगा ही रहेगा, है ना। उसका कर्म मुझे लगेगा क्या? हाँ, कर्म लगेगा, उसका कार्मिक रिएक्शन मुझे भुगतना होगा। एक चींटी भी मरी है मेरे हाथ से, या अनजाने में भी मरी है। सी, कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं, अनजाने में कुछ हो गया तो मुझको क्यों मिलना चाहिए, है ना, मुझे तो पता भी नहीं था। परंतु बात तो वही है ना कि अनजाने में भी यदि मेरी गाड़ी अगर टकरा जाए, या हाईवे से अनजाने में मेरी आंख लग गई और गाड़ी नीचे गिरेगी, है ना, ब्रिज से, तो मतलब कैन आई आर्ग्यू कि नहीं, अनजाने में मेरी आंख लगी, मेरा एक्सीडेंट क्यों होना चाहिए, है ना। यदि बच्चा आग में हाथ डाले, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है ना, फ्लेम, अग्नि का जो ये फ्लेम होता है ना, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है ना। बच्चा जाएगा, पकड़ लेगा, तो उसका हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? हाथ जलेगा। तो प्रकृति के नियम बदलते नहीं है। कभी कभी भक्ति में आते हैं तो हम ये मिसकॉन्सेप्शन लेके आते हैं कि अब तो भगवान ने मेरा सब कुछ देखना चाहिए, है ना। मैं तो भगवान के काम से जा रहा हूँ मंदिर, तो मेरी गाड़ी को पंक्चर होनी चाहिए या मेरा एक्सीडेंट क्यों होना चाहिए, है ना। केदारनाथ में लोग गए, बाढ़ में बह गए, है ना, तो क्या, कहाँ है भगवान? तो अब भगवान को उसमें बीच में लाने की आवश्यकता क्या है? प्रकृति के जो नियम है वो तो सब पर लगेंगे। हम प्रकृति के नियम से परे नहीं, भगवान है ना। हाँ, यदि हमारी चेतना सही हुई तो भगवान कुछ कर सकते हैं हमारी सहायता, लेकिन भगवान सहायता आत्मा की करते हैं, शरीर की नहीं करते। भगवान देखते हैं मुझे एक इंजीनियर के रूप में, एक B104 में रहने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। वो देखते हैं ये आत्मा है और ये मेरा अंश है, ये इतने काल से भटक रहा है और उसको मुझे अपने समीप लेके आना है कैसे। और यदि वो चेष्टा कर रहा है तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ूंगा और उसको मेरे पास लेके आऊंगा। यदि वो मुझसे दूर जाने की चेष्टा कर रहा है तो मैं उसको इनफ फैसिलिटी दूंगा कि वो मुझसे दूर जा सके, क्योंकि भगवान हमको हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं, है ना। देयर आर एथिस्टिक साइंटिस्ट, है ना, जो भगवान को जो भगवान को नकारना चाहते हैं, तो भगवान उनको इनफ प्रूफ देते हैं कि वो भगवान को नकार पाए इस सृष्टि में ही, है ना। देखो, हमने हार्ट खोल के देखा, भगवान उसमें नहीं है। हमने एटम तक खोल के देख लिया, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, भगवान नहीं है ना। ये सृष्टि तो अपने आप चल रही है, ये सूरज के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो घूम रहे हैं, सब कुछ, भगवान नहीं है। चंद्रयान हमने भेज के देख लिया मून पर, वहां पर कोई स्वर्गलोक नहीं है ना। तो ये सब जो सारी डिस्कवरीज है, ये भगवान को नकारने के लिए, और भगवान हमको इनफ देंगे मसाला, उनको खुश रखेंगे, तुम इसमें खुश रहो क्योंकि तुम चाहते हो ऐसा। और जो भगवान के समीप जाना चाहता है उसको भगवान उसके रीजन देते हैं। तो हमको वो रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है कि नहीं, भगवान के बिना ये कैसे हो सकता है ना। So does it answer your question briefly? Now anyway I wanted to discuss this topic today, connected topic, कि जब पाप हमसे हो रहा है तो करना क्या चाहिए।
क्या करें, कैसे निजात पाए उस पाप से, है ना। तो उसके लिए हमको प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस से निकलना होता है, शुद्धिकरण का प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है? तो मुझे यदि जीवित रहना है तो मुझे अन्न ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। वो अन्न ग्रहण करने के लिए कुछ पाप तो मुझसे होते हैं, कुछ डायरेक्टली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स आर स्टिल मे बी कुछ तो होता है किलिंग उसमें इन्वॉल्व। प्लांट्स हम किल नहीं करते। वेजिटेरियन डाइट इज वेरी एक्चुअली मोड ऑफ गुडनेस डाइट, उसमें इतना किलिंग है नहीं। प्लांट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। हम पालक मेथी वगैरह खाते हैं तो वो वैसे ही मरने वाला है उसके बाद में, वो इट ग्रोज टू एन एक्सटेंट एंड आफ्टर दैट इट डाइज एनीवे, तो वी कंज्यूम दैट। राइस, wheat, ये सब grains हैं, तो grains में until you give them a suitable environment they can't grow, so that way they don't have life. Fruits, we don't cut trees anyway, we take the fruits of the trees. Vegetables, fruits, तो vegetables और fruits तो पेड़ ने दिया है, वो देने ही वाला है, वो गिरने वाला है, तो वो हम लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसमें हिंसा नहीं। परंतु वेजिटेरियन डाइट में भी हिंसा कहां पे होती है कि उस फार्मिंग में, उस कल्टीवेशन में स्टिल कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जीव जीव जंतु मरेंगे, है ना। पेस्टिसाइड्स यूज होगा, उसमें मरेंगे। तो वो अन्न जब मैं ग्रहण कर रहा हूं, उसका भागीदार कौन है उस पाप का? क्योंकि मैं ग्रहण कर रहा हूं, मेरे लिए हो रहा है, तो मैं हूं उसका भागीदार। और कुछ नहीं तो ट्रक से माल आ रहा है, गेहूं आ रहा है, और रास्ते में कितनी चींटियां उस ट्रक के नीचे आके मर सकती हैं, कुछ जानवर मर सकते हैं, होता है ना। तो उसका वो पाप कौन लेगा? वो भी हमें ही लेना पड़ेगा। तो पाप है ना उस खाने में भी। तो हम डायरेक्ट किलिंग नहीं कर रहे हैं मांस भक्षण करके, परंतु इनडायरेक्ट किलिंग से पाप आता है। उस पाप को, उस डाइट को, उस पदार्थ, फूड पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को कैसे पाप रहित बनाया जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणा। ये कहते हैं भुंजते मतलब भोजन करते हैं, भक्षण करते हैं, ते वो, त्वघम पापा, अघम, अघम मतलब त्वघम पापा मतलब जो पाप का भक्षण कर रहे हैं वो, ते कौन कौन पाप का भक्षण कर रहे हैं? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यदि कोई यज्ञ में आहुति डालकर खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं कर रहा है तो वो पाप ही ग्रहण कर रहा है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व, है ना। तो यज्ञ में आहुति देने से उस खाद्य पदार्थ का पाप से रिमूवल, ये पाप रिमूव, मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए यज्ञ किए जाते थे। अब यज्ञ में क्या आहुति देते हो? उसमें आप घी डालते हो, उसमें आप पंचगव्य डालते हो, दूध, ग्रेन्स, फल, केला, आम, जो कुछ भी हम ग्रहण करना चाहते हैं, पहले हम यज्ञ करते हैं, नारायण को समर्पण करते हैं, उसके बाद बहुत सारे देवी देवताओं को उसमें भाग होता है। सो यज्ञ करना, देवी देवताओं को उनका भाग देना है, जैसे इस संसार में टैक्स देने के बराबर है। जैसे टैक्स देते हैं ना, इनकम टैक्स देते हैं, हमने कुछ कमाया, टैक्स देना पड़ेगा। यदि टैक्स नहीं दिया तो वो काला धन हो गया, फिर वो पूरा ही काला धन हो गया, है ना। फिर रेड पड़ेगी, फिर डंडे पड़ेंगे, फिर जेल होगी, फिर पेनल्टी लगेगी, एंड सो ऑन। तो इसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं, हम यज्ञ नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर जब रेड होगी, जब डंडे पड़ेंगे, है ना, जब पेनल्टी लगेगी, तो वो हमको, वो कर्म रिएक्शन हमको आएगा। अब यज्ञ कैसे किया जाए, है ना। तो सिंपल, भगवान कृष्ण अगेन भगवद गीता में कहते हैं, 9th चैप्टर 2nd वर्स, ठीक है, प्लीज रिसाइड आफ्टर मी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। हाँ, तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजें मुझे दो। क्या? पत्र मतलब एक पत्ता, मतलब सम लीफी वेजिटेबल, पुष्पम सम फ्लावर, फलम कोई फ्रूट, तोयम मतलब जल, है ना।
ये चार मुझे यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से अर्पण करता है, हाँ, भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीतम, तो मैं अश्नामी प्रयतात्मने, मैं उस अश्नामी मतलब मैं ग्रहण करता हूं, ये चारों चीजें मैं ग्रहण करता हूं। और इन सब चारों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या मैं ग्रहण करता हूं, तदहम भक्ति उपरीतम, उसमें से मैं वो भक्त का भक्ति में लेता हूँ, प्रेम लेता हूँ, उसका भाव में ले लेता हूँ। तो भगवान क्या खाते हैं, भाव खाते हैं। भगवान बहुत भाव खाते हैं हमारे, इसलिए हमको भाव से भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब भगवान को अर्पण कैसे करेंगे, अर्च विग्रह का सेवा करके, है ना, कैसे, वही है ना तरीका, अर्च विग्रह का सेवन करके हम कर सकते। ओ यू वुड हैव फॉलन राइट नाउ। So when we so that is the process of offering naivedya to Lord, and we should do it. If we are not doing it as of now, हम नहीं कर रहे हैं यदि, तो हमको शीघ्र वो शुरू करना चाहिए। इसीलिए जो भगवान को हम भोग लगाते हैं, हमने कुछ बनाया रसोई में, साफ सुथरे तरीके से, अभक्ष्य पदार्थ का उपयोग ना करते हुए, बाजार के मसाले उपयोग ना करते हुए, MDH, एवरेस्ट, समटाइम्स दे हैव अनियन गार्लिक इन द मिक्स्ड मसाला, पाव भाजी मसाला, छोले मसाला, उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है ना, तो वो दोनों फ्लेवर में आते हैं, नॉन अनियन गार्लिक वाले भी आते हैं। अगर लाना ही है, बेस्ट इज टू मेक एट होम, यदि फिर भी बाहर से लाना पड़ रहा है तो केयरफुली लाना चाहिए। तो इस तरह से हम यदि कुकिंग करते हैं, फिर हम अच्छी भगवान बहुत अच्छे से प्लेट में सजाकर, भगवान के लिए बर्तन अलग रखते हैं, अपने जूठे बर्तनों में भगवान को भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान के लिए अलग रखना चाहिए। कुकिंग के बर्तनों में खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जूठे हो जाते हैं, है ना, तो कभी कभी हम पूरा कढ़ाई लेके बैठ जाते हैं। तो कुकिंग के बर्तनों में स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, जैसे हमारी दादी नानी वगैरह, वो किचन में हमको घुसने नहीं देती थी, क्यों, क्योंकि ये किधर भी हाथ लगाएगा, है ना। हमको यदि कुछ लेना है, हम खा रहे हैं और प्लेट में खाना खत्म हो गया है, मुझे और सब्जी लेनी है, चपाती लेनी है, तो एक बार मुझे याद है, मैंने ना, मेरी नानी किचन में खाना बना रही थी, और बनाते बनाते मैं खा रहा था, तो प्लेट में चपाती सब्जी चाहिए थी, तो मैंने ऐसे प्लेट खिसकाई, उठ के कौन जाएगा, हम तो महाराज हैं, छोटे छोटे बच्चे तो राजा होते हैं। है ना, तो मैंने ऐसे प्लेट खिसकाई, तो नानी की परात से टच हो गई, और उसके बाद में जो मुझे डांट पड़ी है, मैंने कहा अरे तो जूठा थोड़ी ना गिरा है उसमें, तुम्हारी परात में टच तो हुआ, टच होने से क्या जूठा हो जाता है ना। तो हम ऐसे आर्ग्यू करते थे बचपन में, अगर तुम अपने कढ़ाई में, निकला हुआ कि डोंट, हाँ, तो somehow they want to give a मैसेज कि ऐसा मत करो। सो कुकिंग के बर्तन हाँ अलग होने चाहिए, भगवान के खाने के बर्तन भी अलग होने चाहिए। इसलिए जनरली आप देखो भक्तों के घर में ना किचन वो सिंक दो बना लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं सिंक, कुकिंग के लिए, कुकिंग के बर्तनों के लिए अलग, कुकिंग के और भगवान के बर्तन अलग, ताकि उसमें वो पफ भी, जूठा बर्तनों वाला पफ भी और डिटर्जेंट वगैरह भी कुछ यूज नहीं करना, वो अलग ही कर दिया पूरा सेट, है ना। वी आल्सो हैव टू सी, so we should try to maintain that level of cleanliness. When we do that, that means we are offering with love. Offering with love doesn't mean कि हाँ हमने डाल दिया और भगवान ने रखा, कृष्णा आई लव यू प्लीज हैव इट, ऐसे नहीं होता। लव मतलब कि when we are परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, हम कुछ जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम उस चेतना से करें, केयरफुली करें कि हाँ भगवान को ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे सफाई रखनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए शुरू से ही कि जूठा ग्लास स्लैब पे ना, किचन की स्लैब पे नहीं आएगा जूठा ग्लास, जूठी कटोरी, बच्चे कहीं भी रखते हैं, है ना। तो बच्चों को हम इतना ट्रेनिंग देते हैं, ये भी दे सकते हैं। परंतु जब भी भगवान के विषय में जब कुछ होता है ना, तो हम वो, अरे छोटे बच्चे, भगवान तो भावग्राही हैं, भाव भी तो खाते हैं, तो कोई बात नहीं है, तो भूल चूक है, तो भूल चूक माफ होती है, ऐसा बोल बोल के हम जानबूझ के वो काम करते रहते हैं, है ना। तो वी शुड क्रिएट एनवायरनमेंट इन द होम लाइक दैट दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ वेरी नाइसली, ठीक है। तो हम जब वो भगवान को भोग लगाते हैं,
पूड़ी सब्जी दाल राइस मिठाई जो भी घर में बन रहा है, इतना सब नहीं बन रहा है तो जो भी बन रहा है, वो खिचड़ी बनी है तो खिचड़ी का भोग लगाएं, है ना। तो उसमें से फिर पाप हर लेते हैं भगवान, है ना। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी व्हेन आई कम टू चंद्रदीप प्रभुज होम, ए बिल्डिंग में कभी मैं उनसे मिलने जाऊं और कुछ अच्छा लगा, उसको उठा के रख लिया, ठीक है, दोस्त है अपना, कोई माइंड थोड़ी करेगा, आ गया घर पे, है ना। तो क्या कहलाया जाऊंगा मैं? चोर। ये चोरी का काम किया है, ये चोरी की सजा मिलनी पड़ेगी, है ना। परंतु यदि वही चंद्रदीप प्रभु से मैंने परमिशन लिया कि ये अच्छा लग रहा है, मैं ले सकता हूं क्या? चंद्रदीप प्रभु कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास और है, या मैं और ले आऊंगा, तुमको अच्छा लगा, तुम मेरे मित्र हो, चलो ले लो, है ना। देन आई हैव अ प्रॉपर परमिशन टू यूज इट, राइट। इन दैट केस आई एम नॉट अ थीफ। सो व्हेन वी ऑफर द फूड स्टफ टू द लॉर्ड, जब भगवान को नैवेद्य भोग अर्पण करते हैं, तो भगवान से हमने परमिशन ले लिया है कि ये सब कुकिंग हुआ है और हम ये इनको ग्रहण कर सकते हैं क्या। एक बार भगवान को जब भोग लग गया, उसके बाद में हमको परमिशन मिल गई, फिर हम वो खा सकते हैं, तो अब उसमें वो पाप नहीं लगेगा। इस खाने को बनाने के लिए कुछ भी पाप हुआ हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो हमको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जब भगवान को भोग लग जाता है, उसके बाद में जो प्लेट बाहर आती है और जो जो कुकिंग हुआ हुआ जो सामग्री है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रसाद। क्या कहते हैं? प्रसाद। तो भगवान को जब तक भोग नहीं, भगवान के सामने जब वो आता है खाद्य पदार्थ सामग्री, उसको कहते हैं भोग। भगवान भोग करते हैं, हम भोग नहीं करते। भोग करना किसका काम है? भगवान का। भगवान भोग करते हैं, भगवान की भोग की हुई वस्तु का हम क्या करते हैं? प्रसाद सेवनम करते हैं। तो प्रसाद खाना भी एक सेवा है। यदि मैं प्रसाद खा रहा हूं तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, इसलिए हम प्रसाद बहुत खाते हैं इस्कॉन में। इस्कॉन में प्रसाद बहुत खाया जाता है, क्योंकि वो हमको समझ में आ गया है कि एक सेवा हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं भगवान की। बाकी सेवा बहुत मानते हैं, है ना। तो ये है इसका अंडरस्टैंडिंग व्हाई शुड वी ऑफर भोगा। डीटी वर्शिप में भोगा ऑफरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सही समय, एक ही निश्चित समय पे हमेशा रोजाना भगवान को ऑफरिंग होना चाहिए, टाइम टू टाइम, है ना। ऐसा हम 10 बजे खाते हैं रोज, हमको भूख लगती है, या 8 बजे खाते हैं जो ब्रेकफास्ट या लंच, है ना, एक हमारा पर्टिकुलर टाइम होता है ना। अगर अलग अलग वो रैंडम चल रहा है घर में, तो क्या होता है फिर? चिड़चिड़ मस्ती है, टेंशन होती है घर में, अरे क्यों समय पर नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे ही भगवान को भी समय अनुसार देना चाहिए। हम वो समय निर्धारित कर सकते हैं हमारे दिनचर्या के अनुसार। एक नियम हमें अपने लिए बनाना चाहिए और उस नियम के अनुसार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस समय पे मैं आरती करूंगा, इस समय पे मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, इस समय पे भगवान को सुलाऊंगा, इस तरह से, है ना। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी साधना भक्ति, हमारी जो जप है, उसमें भी हमको रुचि बढ़ती है, क्योंकि हम भगवान के साथ में अभी संबंध स्थापित कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, निजी सेवा, है ना। नाउ इसी में एक कनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग वी शुड डेवलप, बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज देयर, दैट नाउ द फूड स्टफ विच वी आर अरेंजिंग, इट हैज सिन इन्वॉल्व। लाइक दैट हम जो भी हम जो भी सुविधाएं हम जुटा रहे हैं हमारे जीवन में, उस सब में पाप इन्वॉल्व है। सिर्फ खाद्य पदार्थ में नहीं है, सब चीजों में पाप इन्वॉल्व है। हमने गाड़ी खरीदी, हमने कपड़े खरीदे, हमने घर बनाया, कितने सांप चूहे बिच्छू मरते होंगे। और जितना ज्यादा एडवांसमेंट, मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी, उतना हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। एफएसआई पे एफएसआई मिल रहा है बिल्डर्स को, और ऊंचा, जितना ऊंचा जाना है उतना ही नीचे भी खोदना है फाउंडेशन बनाने के लिए, तो और कितने कीट जीव मरते होंगे, है ना। तो पाप है। तो इसलिए हमेशा, जस्ट लाइक द concept is there for food stuff to be offered to Krishna first, everything should be offered to Krishna first, actually that solves everything. मैंने घर बनाया, पहले भगवान की पूजा, पहले मंदिर की व्यवस्था उस घर में, कृष्णा इन द सेंटर ऑफ द हाउस। फिर भगवान का मंदिर पहले मैं कहां स्थापित करूं? भगवान की पूजा से, गृह प्रवेश का कॉन्सेप्ट वही है ना। ऑस्पिशियस, टू इन्वोक ऑस्पिशियसनेस इन द होम, पहले भगवान का भजन कीर्तन उसमें हो,
वैष्णव आए, वो प्रसाद पाए, संतुष्ट हों, उसके बाद मैं उस घर में रहना शुरू करता हूँ। हम कपड़े लाते हैं, ये अब देखिए वैदिक जीवन में ये सब इतना सुचारू रूप से और ये स्वाभाविक रूप से होता था ये, है ना। कुछ भी घर में नया आता था, पहले भगवान के मंदिर में उसको रखा जाता, कपड़े आए, हल्दी कुमकुम से उसको ये किया, मंदिर में रखा, भगवान से प्रार्थना की, एंड देन आई एम यूजिंग इट, सो देन इट इज अ प्रसाद। कपड़े भी प्रसाद होते हैं, कार भी मैं खरीदता हूँ वो प्रसाद होती है। जब मैं पहले का मैंने कार खरीदा, अभी बिल्डिंग में ऊपर लिफ्ट में नहीं ला सकते हम कार, तो मंदिर लेके जाते हैं, पहले पूजा करवा। तो कार की पूजा करवाने का क्या मतलब है, कार थोड़ी ना भगवान है ना। तो ये दूसरे धर्म के लोग या आउटसाइडर्स ये क्वेश्चन उठाते हैं और हमको OMG, ओ माय गॉड वाले, पीके वाले हमेशा ये करते हैं, अरे क्या तुम्हारे लिए सब भगवान, तुम इसकी पूजा कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, पेड़ी की कर रहे हो, चप्पल की कर रहे हो, कार की कर रहे हो, किसी की भी पूजा करते हो तुम, सब तुम्हारे लिए भगवान है। नहीं, भगवान नहीं है कार, हम वो पूजा कर रहे हैं मतलब ये समझ के कि मैं ये भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। अब थोड़ा ना बैलगाड़ी हम मंदिर में ला सकते हैं अंदर, भगवान के सामने क्या रखेंगे उसको, परंतु जहां तक वो जा सकती है मंदिर के निकट तक, वहां पर हम ये चेतना में हम कर रहे हैं कि भगवान आपने मुझे ये कार की व्यवस्था दी है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस कार को भक्तिमय कार्यों के लिए उपयोग करूं, मेरे भोग के लिए ना करूं, है ना। लवासा घूमने को बहुत अच्छा लगता है वो है, या लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, ठीक है, रिक्रिएशन इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स फाइन टू डू इट, हाउएवर द उसको भक्तिमय कार्यों में भी ज्यादा लगाने की मेरी मति रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, मंदिर आ पाऊं, ये कार का उपयोग मैं इसका मैं कर पाऊं, है ना। सो और व्हाट ऑल डू वी ऑफर, कैन वी ऑफर टू कृष्णा? फ्लूट, यस, हाँ, हम इस इंस्ट्रूमेंट की पूजा इसी चेतना से करते हैं कि भगवान की सेवा में काम आ पाए, ना कि मैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक खड्डा था और मैं उसमें गिर गया है ना। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लिरिक्स एंड म्यूजिक, इट इज ऑल मेंट टू ग्लोरीफाई कृष्णा, है ना। व्हाट एल्स? शस्त्र पूजा भी करते थे क्षत्रिय, आप भी आरएसएस वाले करते हैं ना शस्त्र पूजा। पॉइंट इज दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी एलिमेंट व्हिच आर नॉट कंड्यूसिव टू अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना। भगवान की सेवा पूजा में जो भी व्यवधान आते हैं, यदि एज अ क्षत्रिय मुझे रक्षा करनी पड़े मेरी समाज की, तो मैं उस चेतना से करूं, ना कि मन हो गया आज दो को काट के आ जाते हैं, है ना, वैसा नहीं। इस सब भगवान से कनेक्ट है, ये वैदिक संस्कृति है, सादा जीवन उच्च विचार। व्हाट एल्स? तो इसकी करते हैं, कंप्यूटर लाया है या टीवी लाया है, हाँ करते हैं। हाँ करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है अभी भी कि नया कुछ भी आया तो पूजा कर लो, तो पूजा करने से कुछ नहीं होता, उसके बाद में मुझे मूवीज नेटफ्लिक्स देख रहे हैं है ना। पॉइंट इज आई कैन यूज इट फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, भगवान के विषय में मैं उसको यूज करता हूँ, है ना। बट व्हाट इज द सोर्स? हम ये सब जो सुविधाएं जुटा रहे हैं, किससे जुटाते हैं? पैसे से, लक्ष्मी, है ना, धन। सो हु इज लक्ष्मीपति, मी और द लॉर्ड? लॉर्ड इज लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी बिलोंग्स टू द लॉर्ड, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास में भी जो लक्ष्मी है, हु डज इट बिलोंग टू? कृष्णा। लेकिन मैं दोनों जगहों में भर के बैठता हूँ तिजोरी में ताला लगा के बैठता हूँ, बैंक में बैलेंस बना के बैठता हूँ कि नहीं ये ना निकल जाए। भगवान की सेवा में लक्ष्मी भगवान की सेवा ही करेगी, हमारी सेवा कभी नहीं करेगी, है ना। सो एंड टू अर्न दैट मनी, अगेन सो मेनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंस हैव हैपेंड, पाप हुआ है उसमें। सो जो धन हमारे घर में आता है उसमें पाप है, उसमें है पाप, किसी के भी घर में आ रहा है ना। सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वेरिटास में, नेट बैकअप, वो बैकअप स्लॉटर हाउस में जब गायें कटती है ना, तो उसमें हाई अवेलेबिलिटी देना है, वो सुचारू ढंग से चलता रहना चाहिए, वो पूरा मशीनरी, राइट। so much data is maintained in Google Cloud of casinos. जनरेट होता है और बहुत सारा एनवायरनमेंट को लॉस करते हैं। So हाँ right, so in we are contributing to all these things, और हम वही डॉलर कन्वर्ट होके हमारे पास में आ रहा है, तो पाप है ना।
तो जिस तरह से मुझे खाद्यान्न को पाप रहित बनाने के लिए भगवान को ऑफर मैं करता हूं ना, उसी तरह से हमको ये भी करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा, फिर वो पाप, वो फिर उसका मुझे पाप का फल मुझे भोगना होगा, कर्म का रिएक्शन उसका आएगा, कार्मिक रिएक्शन, है ना। तो वो कैसे करते हैं, some portion of my income I directly give to Krishna, in form of anything. So charity, right? Charity is the word. हमको दान देना चाहिए। दान देने से हमारे धन का शुद्धिकरण होता है, वो पाप रहित होता है। फिर मैंने परमिशन ले ली ना भगवान से कि अभी, हाँ अभी I need to use, see I need to use money for my survival, for creating a conducive environment in my home, so please allow me, है ना। हाँ, you were saying something, है ना। So charity, however charity has to be done, भगवद गीता में 17वें सेकंड लास्ट चैप्टर के 20, 21, 22 नंबर श्लोक में दान देने का तरीका बताया हुआ है। दान कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो डिटेल्स नहीं है उसमें, हालांकि प्रभुपाद ने डिटेल्स दी हैं फिर, लेकिन श्लोक में क्या बताते हैं ना वो, कि दान भी अलग अलग गुणों के प्रभाव में दिया जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में दिया हुआ दान मतलब कैसा दान होता है, वो बिना जाने कि ये दान का उपयोग क्या होगा, वो जो व्यक्ति को मैं दे रहा हूं उसकी पात्रता है या नहीं है, मैं उसको दान दे दूं, तो what can happen then, that charity can be misused. So if a sin gets sin happens through that charity, then the sin reaction comes to me also, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बेगर्स होते हैं, हम ना सिग्नल पे बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं, हमने उनको पैसा दे दिया, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, तो उनको पैसा दिया, एंड देन इमीडिएटली व्हाट विल दे डू, बच्चे आते हैं मांगने के लिए, हमको करुणा आती है, दया आती है उनके ऊपर, हम दे देते हैं, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, है ना। उसके बाद में दे विल स्मोक, दे विल तंबाकू यूज करेंगे, वो खाएंगे, तो ये पाप हो गया। फिर उस पाप का भागीदार कौन है, क्योंकि मैंने उसको फैसिलिटेट कर दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। बेसिकली तो अनथॉटफुल चैरिटी मैंने किया है, तो उसका देन आई हैव टू टेक द रिएक्शन। पैशन में, मोड ऑफ पैशन में चैरिटी क्या होती है, रजोगुणी चैरिटी, दान, कि दान दिया गया परंतु कुछ तो रिटर्न में आशा है, कि मैंने 3 लाख रुपए मंदिर में दान दिए, मेरा नाम आना चाहिए किधर तो, है ना, ये आशा होती है। संडे फीस्ट में अनाउंसमेंट करना चाहिए कि राजेश प्रभु ने 3 लाख रुपए का सहयोग दिया है इस जन्माष्टमी पर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। So when I'm looking for glory, when I'm looking for something in return, or when I'm looking for facilities, for example, sometimes some organizations में से कि आप इतना दान दो और उसके बाद में आप यहाँ पर आके रुक सकते हो, रह सकते हो, हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे वगैरह, है ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं है, इन द सेंस दैट दे नीड फंड्स, तो वो एक तरीके से आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं वो एक्सपेक्ट करूं कि अगर वो नहीं मिला तो मतलब दान देना, फिर जो है ना, कहाँ पे वो फैसिलिटी मिलेगी मैं वहां दान दूं, फिर वो ये हो गया, है ना, रजोगुण में हो गया वो। फिर यश मिलेगा, वैभव मिलेगा, परंतु वो दान देने का जो असली, जो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे उससे, है ना। So one time ISKCON has its live membership. It had earlier, now it's not so popular and we don't encourage it also. Live membership scheme प्रभुपाद ने चालू किया था, क्योंकि फंड चाहिए थे, तो प्रभुपाद ने शुरू किया कि ठीक है हम मंदिर बना रहे हैं, उसमें कुछ हम गेस्ट हाउसेस वगैरह बनाएंगे, तो किसी न किसी प्रकार से लोगों को कृष्ण से जोड़ना है, तो हम उनसे बोलते हैं कि आप ये वन टाइम डोनेशन इतना दे दो, और उसके बाद में देन you can once in a year 3 days you can come in any of the temples which has the guest house facility, आप वहां पे आइए, आप वहां पे रहिए, आपको प्रसाद मिलेगा, आप प्रोग्राम अटेंड कीजिए। तो ये सब प्रभुपाद ने
प्रपोज किया अपने डिसाइपल्स को, डिसाइपल ने बोला हाँ अच्छा आइडिया है, उससे लोग शायद कनेक्ट हों, क्योंकि ये न कहने प्रकार ने हमको मना कृष्ण निवेशित, राइट, हमको किसी ने कैसे अगर भगवान कृष्ण से लोगों को जोड़ना है, तो कोई किसी कारण से जुड़ता है, किसी भी लोग में आके कृष्ण जुड़े, बाद में वो लोग चला जाएगा, कृष्ण रह जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके ये किया। तो एक बार कोई लाइफ मेंबर आए मंदिर में, तो झगड़ा करने लगे कि अरे मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे यहाँ पे रूम मिलना ही चाहिए। तो उनको बोला अभी खाली नहीं है, आपने पहले रिक्वेस्ट, आप पहले बता देते, बुकिंग होता डेट्स के अनुसार, यदि आप आते तो हम थोड़ा ना पहले वालों को निकाल सकते हैं अभी। नहीं नहीं, आपने पैसा लिया है तो आपको सुविधा देनी ही पड़ेगी। तो समटाइम्स वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, है ना, बट इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट वाज अ डोनेशन, इट वाज मेंट टू बी अ डोनेशन, बट व्हाट डिड वी मेक इट, वी मेड इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। ऐसा क्लब महिंद्रा बना दिया हमने उसको, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सतुगुण में दान दिया हुआ देने का मतलब क्या है। सतुगुण में दान देना मतलब व्यक्ति पात्रता को परखना चाहिए कि ये पात्र है क्या, ये दान के धन का किस तरह से इस्तेमाल करेगा, सामाजिक कल्याण के लिए करेगा या खुद के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करेगा, है ना। सो इंद्रिय तृप्ति के लिए दिया हुआ दान तो तमोगुण में चला गया, राइट। तो सतोगुण में दिया हुआ ज्ञान दान मतलब कि ये सब मुझको परखना चाहिए। और भगवान की डायरेक्ट सेवा में दिया हुआ दान जो है वो सबसे उत्तम है, वो फिर सतोगुण में भी नहीं रहा, वो क्या हो गया, दिव्य, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे हो गया, क्योंकि वहां पे कोई गुण के अधीन नहीं है, वो ना कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न है। और जब भगवान को, भगवान की मंदिर की में सेवा पूजा अर्चना के लिए जब मैं वो दान दे रहा हूँ, तो पात्रता तो है ही, मतलब उसमें पात्रता का कोई परेशानी नहीं है ना। और मुझे पता है कि कैसे यूज होगा, वो गलत मिसयूज नहीं होगा उसका। वी शुड एक्चुअली मेक श्योर कि मिसयूज ना हो। काफी सारे मंदिर में मिसयूज भी हो सकता है ना। तो उसके लिए मुझे अपने आंख कान खुले रखने चाहिए, परखना चाहिए। और पात्रता और कैसे वो उपयोग होगा उस धन का, भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए, भगवान के मंदिर के रख रखाव के लिए, जो और लोगों को कृष्ण भावनामृत देने के लिए, भक्त बनाने के लिए जो दान दिया गया है, वो इन तीनों गुणों के ऊपर चला गया है, हाँ? तो उसको सिर्फ एक उदाहरण से समझेंगे और फिर विराम देंगे कक्षा को, कि एक बहुत धनी व्यक्ति है, मान चलो समझ लेते हैं अंबानी, अंबानी जी हैं, मोटा भाई, हाँ? तो मोटा भाई का छोटा बच्चा खो गया है ना, कुछ तो हुआ, वो बच्चा खो गया, मिल नहीं रहा है। तो भाई नाउ द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता घर कैसे जाना है, और बहुत दिन हो गए, वो भूखा प्यासा बिलख रहा है, जगह जगह मदद मांग रहा है ना। तो मदद मांगते मांगते बहुत सारे लोग मिलेंगे उसको मदद करने के लिए, है ना। सो देन somebody comes, बच्चा भूखा है ना, उसने उसको खाना दिला दिया, खाना दिया उसको, किसी ने कपड़े दिला दिए, किसी ने उसको नहला दिया, किसी ने उसको रहने की व्यवस्था कर दी, कि अकेला बच्चा कहाँ पे घूमेगा, उसको ढंग से रहना है, उसको ढंग से रहने की व्यवस्था कर दी, है ना। उसको पढ़ाई करवा दी, बोलते हैं ना भिखारियों को दान मत दो ज्ञान दो, तो वो खुद से अपना आजीविका कमा पाए। ऐसा है, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, गुड गुड कॉन्सेप्ट। उनको हमने सक्षम बना दिया कि वो खुद स्वयं अपनी आजीविका कमा पाए, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं उस बच्चे के लिए अलग अलग टाइम पे, तो इन सबसे उस बच्चे की हेल्प होगी, होगी ना, हेल्प होगी। परंतु व्हाट इज द बेस्ट हेल्प, व्हाट इज द बिगेस्ट हेल्प, वन पर्सन कम्स, वो बोलेगा चलो बेटा तुम्हारे पापा इधर है, वो गया और उधर अंबानी को दे दिया वापस। नाउ ही डजंट नीड फूड, he doesn't need shelter, he doesn't need education, he doesn't need anything at all, his father will take care of him, है ना। that is solving this problem of charity at this level basically। all of us in this world are lost children of Krishna, है ना, भगवान के खोए हुए बच्चे हैं हम सब, और हम भटक रहे हैं संसार में, हम सुख पाने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, हमको कपड़े चाहिए, हमको, तो इस संसार में ये सब हो रहा है, हमको
खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, घर मिल गया, है ना, शिक्षा मिल गई, तो हम स्वयं अपना आजीविका कमा पा रहे हैं, परंतु हम दुखी हैं फिर भी। नो मैटर हाउ रिच आई बिकम, आई विल स्टिल सफर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर सफरिंग। ये संसार क्या है? दुखालय है। तो संसार, ये दुखालय में से, दुख से निजात कब मिलेगी? जब मुझे कोई मेरे कृष्ण से, मेरे पिता से, परम पिता से मिलवा दे। उसके बाद में क्या मुझे जरूरत है? खाने के लिए, कमाने की, रहने के लिए, घर बनाने की, या ये धन कमाने की, ऑफिस जाने की, एजुकेशन, करियर बनाने, कुछ आवश्यकता है क्या? सो हमारे जो पिता हैं वो बहुत धनी हैं, लक्ष्मीपति हैं, बहुत धनी है, उनके पास में कोई कमी नहीं है। सो व्हाई शुड आई स्ट्रगल इन दिस वर्ल्ड? And why should I see others struggling in this world and try to solve others problem in this artificial way? कि मैं उनको पढ़ा दूं, मैं उनको खाना दिला दूं। आर्टिफिशियल है ना ये सॉल्यूशन। यदि मैं किसी का हेल्प भी कर रहा हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ, तो ये आर्टिफिशियल लेवल पे है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुणों में भी जो हम दान दे रहे हैं वो आर्टिफिशियली है अल्टीमेटली। उससे एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सिंपल बात है, यदि हमको पता है कि इस बच्चे का पिता कहाँ है, उसका हाथ पकड़ना है और पिता के हाथ में दे देना है, दैट्स इट। एंड दैट इज द बिगेस्ट चैरिटी, राइट? एंड एनी चैरिटी व्हिच हेल्प्स इन दिस मिशन इज द बिगेस्ट चैरिटी, दैट इज ट्रांसेंडेंटल चैरिटी, है ना? सो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू डू चैरिटी इन दिस मैनर। देन सतोगुण का जो दान होगा ना, उससे भी पुण्य आएगा। वो पुण्य भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा, है कि नहीं? है ना? हमको पाप से डर लगता है, हमको पुण्य से डर नहीं लगता है। पुण्य से भी डर लगना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद, गंगा में नहाते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं? प्रभुपाद ने बोला, हाँ, पाप नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, पाप का अकाउंट 0 हो जाता है गंगा में स्नान करने से। अच्छा, तो प्रभुपाद, वृंदावन में तो यमुना बहती है, तो यमुना में स्नान करने से क्या होता है? बोथ आर वर्शिपेबल रिवर्स। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यमुना में नहाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो वी शुड गो एंड टेक अ डिप इन यमुना आल्सो। परंतु पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही संसार में लेकर आएंगे। तो एक भक्त के लिए, या एक साधक के लिए, या एक योगी, एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट के लिए दोनों सेम है, क्योंकि उस योगी को इस संसार में वापस नहीं आना है ना? तो तमोगुण से की चैरिटी से पाप मिलता है, रजोगुण और सतोगुण की चैरिटी से पुण्य अर्जित हो सकता है, परंतु फिर से वही ABCD से वापस घिसना चालू करना पड़ेगा, है ना? और फिर से वही तकलीफें, वही संबंध, है ना? एंड देन व्हेन वी कम, वंस वी कम इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो एक ही डिजायर हो, चाहे वो एक ही पुण्य ऐसा रह गया जिसके कारण मुझे आना पड़ा, फिर वो साइकिल रुकता नहीं है, वो साइकिल चालू हो जाता है ना, क्योंकि फिर और कर्म इकट्ठे होंगे, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए फिर कुछ और होगा, है ना? कुछ तो कर्म तो करने पड़ेंगे। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि बिना कर्म किए एक क्षण भी कोई व्यक्ति रह नहीं सकता इस संसार में, एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगर कोई बोलेगा मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा मुंह बंद करके, तो भी सांस तो ले रहा है, वो भी कर्म है, उसमें भी उसमें भी रिएक्शन है, उसमें भी जीव कीट मरते हैं, है ना, इतने सारे बैक्टीरिया। तो होगा, है ना, कर्म के बिना। तो इसलिए पुण्य हो पाप इस संसार में आना नहीं है, उसके लिए हमको चैरिटी करना चाहिए ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, एंड दैट सेटल्स एवरीथिंग। फिर मेरा धन भी प्यूरिफाई हो गया, भगवान भी खुश हो गए, और मेरा संबंध भी भगवान के साथ में और गाढ़ा होता जाता है। सो भक्ति में एवरीथिंग हेल्प्स टुगेदर। सेवा हेल्प्स, डोनेशन, चैरिटी हेल्प्स, चैंटिंग हेल्प्स, प्रसाद सेवनम हेल्प्स, एसोसिएशन, कमिंग इन डिवोटीज, ये सबका अपना अपना स्थान है ना? स्पेशली भगवान की सेवा हम करते हैं अपने शरीर से, जन्माष्टमी में सेवा करके, you know, we need a lot of volunteers. Patmesh too will ask you when you are available. 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 नहीं 7 और 8 को,
है ना, मैंने एक्सेल भेजा आपको, राइट। तो आप बता सकते हैं कि 7 को और 8 को आप कब कब अवेलेबल हैं। 2-2 घंटे के स्लॉट्स में हम डिटेल्स ले रहे हैं, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कब कब अवेलेबल हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं। तो भगवान के सेवा में एंगेज होने का बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो शरीर से हमारी सेवा होती है तो हमारा शरीर प्यूरिफाई होता है ना। भगवान की सेवा में हमारा मन लगाते हैं तो हमारा मन प्यूरिफाई होता है, मन का शुद्धिकरण होता है। बुद्धि लगाते हैं, डेकोरेशन कैसे किया जाए, ये टेबल को, ये रास्ते में आ रही है टेबल को थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, बुद्धि ये लगाना हो गया, राइट। चेयर्स को हम ऐसे लगाते हैं, लोग आएंगे इधर से, उनको सेंट लगाना है, उनको स्वागत करना है, रिसेप्शन डेस्क है, सो मेनी सेवाज आर देयर, है ना। तो उसमें हम बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि का प्यूरिफिकेशन होता है। मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, मेरे अहंकार का शुद्धिकरण होता है ना। सो प्राणेर अर्थ है धिया वाचा। हम लोगों को प्रचार करते हैं कि आइए जन्माष्टमी में, ये पैम्पलेट्स लेके इकट्ठे कीजिए, बहुत सारे पैम्पलेट छपे हुए हैं, जन्माष्टमी के बाद में ऐसे ही बच जाएंगे, वो कुछ काम के नहीं आएंगे। मंदिर से पैम्पलेट लीजिए, मैं आज लाया था, वो मैंने सुबह दे दिए प्रोग्राम में अभी के लिए बचे नहीं। you have you can again give them, you had taken them earlier, take more, है ना। each one reach out to more and more people and invite them for Janmashtami, ठीक है। invite them for Janmashtami, and then this, I think this pamphlet has some details about donations also, so you can request them to this is the shloka janma karma cha me divyam here, है ना। और यहाँ पे कुछ डोनेशंस के कुछ ये हैं स्लैब्स, सम इजी उसके अकाउंटिंग के लिए ये बनाए हुए हैं स्लैब्स, बट एनीबडी कैन डोनेट एनी अमाउंट फॉर कृष्णा सर्विस, है ना। सो प्लीज रिक्वेस्ट पीपल टू डोनेट फॉर दिस कॉज। सो जन्माष्टमी फंड कलेक्शन वी डू वंस इन अ ईयर, so this is a marathon, फंड कलेक्शन मैराथन। और ये अभी जो फंड कलेक्ट होते हैं इसी से पूरा साल जो है मंदिर का व्यवस्था चलती है ना। सारे फेस्टिवल, संडे फीस्ट, प्रसादम, फेस्टिवल्स के जो भी खर्चे हैं डेकोरेशन के, है ना, इसमें से किसी को सैलरी नहीं मिलती है राइट। एवरीबडी इज डूइंग सेवा। ऑफ कोर्स वी नीड टू हायर सम एम्प्लॉइज फॉर क्लीनिंग वगैरह वगैरह। मंदिर में जो रेगुलर उसके लिए कुछ कुछ एम्प्लॉइज भी हायर करने पड़ते हैं हमको, तो उनका उनका होता है, राइट। और जो ब्राह्मण ब्राह्मण भोजन, राइट, मंदिर में हमारे साधु रहते हैं, अभय गोविंद प्रभु, गणेश प्रभु, सो मेनी डिवोटीज आर लिविंग देयर, है ना। दे आर नॉट अर्निंग, they have surrendered their full life entire in their prime youth, 20 साल 25 साल 30 साल के इसी एज में उन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के नाम के, भगवान के संदेश के प्रचार के लिए। सो दे सबसिस्ट ऑन दिस charity, right? So in the earlier times, Vedic times, charity was always given to a brahmana. ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण दान को स्वयं यूज नहीं करता, वो सामाजिक कल्याण में लगाता है। हाँ, सामाजिक कुरूपता आई उसके बाद में, ब्राह्मणों ने कुछ करप्शन आया, ब्राह्मणों में कुछ करप्शन, बाकी वर्णाश्रम में करप्शन आया ओवरऑल, है ना। तो वो चीजें नहीं चली, बट आज भी ऐसे ब्राह्मण, जैसे तिरुपति ये टीटीडी, राइट, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम विभाग, ये मैनेजमेंट कमेटी है तिरुपति बालाजी का। सो 24 hours free prasadam is available anytime you go Tirupati Balaji darshan, big prasadam or multi-story building, and hundreds of people keep taking prasad there every moment. ऐसा है, I've myself have gone for darshan, taken prasad there, है ना। तो अन्नदान होता है। उडुपी में अन्न क्षेत्र है, मायापुर टेम्पल में प्रभुपाद once told to his disciples, I want that Mayapur temple के 10 किलोमीटर के रेडियस में nobody should be hungry, no matter what religion they are, because बहुत मुस्लिम्स रहते हैं वहां पे। तो doesn't matter whether they are coming to temple or not, भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, मंदिर आते हैं नहीं आते हैं, doesn't matter, 10 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी भूखा रहना नहीं चाहिए। ये प्रभुपाद का था। मायापुर में उन्होंने कहा, उन्होंने अन्य मंदिरों के लिए भी कहा। तो अभी हम जैसे कात्रज मंदिर है, कैंप मंदिर है, वहां पर भी ब्रेकफास्ट एंड लंच फुल डे फ्री prasadam is available. Anybody who goes to the temple, they get full plate of prasadam free every day,
ब्रेकफास्ट में जाओ तो उसका मेन्यू अलग है, लंच में जाओ उसका मेन्यू अलग है, राइट? सो मच वी वांट टू डू। मायापुर में ही हम 10 किलोमीटर का रेडियस कवर नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स द सिचुएशन टुडे, वी डोंट हैव सो मच फंड्स कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वी फील बैड अबाउट इट, है ना, कि प्रभुपाद का एक विजन है, सपना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं पूरा। हर मंदिर में ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद ऐसा कहते थे, अन्न क्षेत्र तो होना ही चाहिए, बिकॉज़ दैट्स अ प्राइम नीड, है ना, एंड वी डोंट फीड अन्न, we feed prasad. So to beggars also sometimes we have to give something. We should not tell them no because they are not privileged, उनके पास में नहीं है। genuine beggars भी होते हैं, माफिया भी होता है, but we can't differentiate, so at least we can give them some prasad to eat. We can carry some prasad, some dry prasad, घर में कुछ शक्करपारे बनाया, मठरी बनाया, कुछ तो बनाया, राइट, ड्राई प्रसाद जो खराब ना हो, और वो हम बांट सकते हैं जब भी कोई बेगर आया उसको, तो वो प्रसाद का एक कण खाने से भी उसके कृष्ण भावनामृत की जागृति होगी, his relationship with Krishna will start getting revived. इसी प्रकार हमको कोई घर में आता है, उनको प्रसाद हम खिलाना चाहिए, गेस्ट आते हैं तो उनको प्रसाद, उनको पार्टी हम करते हैं, उनको खाना मत खिलाओ, उनको क्या खिलाओ, प्रसाद, है ना, so like that we can contribute. And so when we are offering this help, we are giving holy name to somebody, we are inviting somebody to Janmashtami, we are inviting somebody to temple or giving them prasad. That means we are bringing this lost child of Krishna to Krishna. तो ये जब होगा, जब किसी का खोया बच्चा वापस मिलता है, तो अंबानी क्या करेगा आपके साथ? यदि आपने अंबानी का खोया बच्चा अंबानी को दे दिया, क्या करेगा? आपको भी अंबानी बना देगा। हाँ, yes, so what is it that Krishna cannot give? ऐसा क्या है जो भगवान दे नहीं सकते? परंतु हमारा अप्रोच गलत है। हमारा अप्रोच गलत हो गया है, हम मांगने जा रहे हैं, परंतु उनके हृदय को क्या छुएगा वो काम करो ना। जस्ट प्लीज कृष्णा by connecting a soul to Krishna. Each one reach one, each one teach one. That's the motto, है ना? प्रत्येक व्यक्ति भगवान से कनेक्ट करें दूसरे लोगों को, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, कैसे न कैसे करके, है ना, और उनको फोन करके ये नहीं बताना है कि हाँ प्रोग्राम में आना है, कांदा लहसुन मत खाना, आ जाना। नहीं, ये नहीं होता, है ना, कैसे भी किसी भी अवस्था में आए, कैसे भी आए, भगवान के पास में आएंगे तो उनका सब शुद्धिकरण हो जाएगा, सारी आदतें बदल जाएंगी धीरे धीरे। हमको उस पर फोकस नहीं करना, हमको फोकस किस पे करना है कि मैं कृष्ण कैसे दूं सामने वाले को। I have got Krishna by the mercy of previous acharyas and my Gurudev. I have got Krishna. How do I give Krishna to others? Each one reach one. ठीक है, तो हम अभी विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, प्रथमेश प्रभु विल टेक द सेवा का ये whenever माता जी प्रभु जी both can tell and based on the need we will approach, है ना। जन्माष्टमी 7 तारीख को है, 8 तारीख को श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा है, मतलब प्रभुपाद का आविर्भाव उस दिन हुआ था, जन्म दिवस। दोनों दिन बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, दोनों दिन आपको ऑफिस नहीं जाना है। ठीक है, स्पेशली प्रभुपाद व्यास पूजा फेस्टिवल जो होगा वो दोपहर में होगा, शाम को नहीं होगा। तो जन्माष्टमी की रात, जन्माष्टमी की शाम को हम कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, बीसीसी में अभिषेक होगा, प्रसादम रात को 12 बजे होगा, भगवान के अभिषेक के बाद, जन्म का जो अभिषेक होता है तो उसके बाद में प्रसादम होगा, एकादशी प्रसादम होगा उस दिन, क्योंकि अगले दिन फिर से फास्टिंग है। प्रभुपाद जब गुरुजनों का, आचार्यों का जब आविर्भाव या तिरुभाव दिवस आता है तो उस दिन हम नून तक फास्टिंग टिल नून, दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। ठीक है, तो हम रात को 12 बजे खाएंगे प्रसाद। एकादशी का निर्जल करना है जन्माष्टमी, एक्चुअली जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो निर्जल होता है। तब आप अपने यथासंभव जो भी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार कीजिए, परंतु बहुत आसान है, और पुणे में कुछ गर्मी भी नहीं है तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो निर्जल व्रत, रात को 12 बजे चरणामृत के साथ में व्रत खोलेंगे और फिर प्रसाद पाएंगे, है ना। तो रात तक ये चाहिए सेवा, प्रसादम सर्विंग के लिए चाहिए, क्लीनिंग के लिए, और अगले दिन सुबह फिर से सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती और जपा और प्रभुपाद व्यास पूजा फेस्टिवल। फिर प्रभुपाद को 12 बजे हम पुष्पांजलि देंगे और 12:30 बजे फिर से प्रसाद शुरू होगा। वो प्रसाद प्रॉपर
अन्न वाला प्रसाद होगा, फीस्ट प्रसाद होगा, उसको मिस मत करो। ठीक है प्रो, तो आई मीन आउट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स, Prabhupada Vyas Pujha festivals feast the is really exciting. ठीक है, तो ये प्रोग्राम की रूपरेखा रहेगी। आपका जितना समय आप मंदिर में बिता सकते हैं उतना बिताइए, आपको कोई मंदिर से निकालेगा नहीं, है ना। पंडाल लगा हुआ है, लग चुका है, बहुत बड़ा एरिया कवर किया है हमने पंडाल से। एक बार आप 5 बजे आएंगे, आप इसी प्रकार से आइए कि आप रात को प्रसाद लेके ही जाएंगे, यदि बच्चे या इनका लिमिटेशन नहीं है, बच्चे वाले भी आते हैं उधर ही रहते, मतलब कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। वी हैव बीन डूइंग इट सिंस many years we go and we don't come back। we come in the night 2 o'clock after prasadam and seva is finished, फिर 2 बजे आते, फिर वापस सुबह जाते हैं। ठीक है, शरीर को तो देखना ही है, पर शरीर को तो हम साल भर वैसे भी देखते रहते हैं। ठीक है, 2 दिन कॉन्सेंट्रेटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है, गाढ़ा, बिल्कुल अपने अपनी चेतना को इतना हम झकझोर दें इन 2 दिनों में, इस फेस्टिवल में, कि उसका इंप्रेशन हमको साल भर रहे और हमारी चेतना साल भर तक बनी रहे। इस प्रकार से हमको चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, परंतु यस, बीमार पड़ रहे हैं, सर दर्द करने लग गया है, तो इट्स ओके टू टेक, है ना, मिनिमम। अगेन पानी निर्जल नहीं तो सजल, सजल नहीं हो रहा है तो सफल, राइट, फलों के साथ, सफल नहीं हो रहा है तो व्हाटएवर, राइट, एकादशी कुछ तो व्रत का कुछ खाएं, लेकिन सेवा अगर करें, कुछ खा के भी सेवा किया तो अच्छा है, सेवा तो करना चाहिए। ठीक है, और जब करना है उस दिन 16 माला मिनिमम करना है उस दिन। ठीक है, बहुत सारे भक्त सेवा भी करते हैं, निर्जल भी करते हैं, 64 माला भी जब करते हैं उस दिन, क्या क्या करते हैं भक्त, हम तो भक्तों की महिमा है। उसकी चर्चा में नहीं जाएंगे। ठीक है, so Prathamesh Prabhu will get in touch with you. I think it's too late today. While prasadam you can do, or you can do a phone call later, or if you want to offer donations on the Janmashtami, तो Prathamesh Prabhu will send you the link, ऑनलाइन लिंक है, डायरेक्टली उस लिंक पे एनईएफटी या डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप यथासंभव आपका ये है कर सकते हैं। हाँ, समटाइम्स पीपल आस्क मी कि कितना डोनेशन करना चाहिए, व्हाट, कितना प्यूरिफाई करेगा हमारे धन को। अगर प्यूरिफाई करना है तो उसका मैं ब्रीफ में आंसर दूंगा, वो टाइम हो गया है अभी, और डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, मैं इनडायरेक्ट आंसर दूंगा। तो यू एवेल्युएट कि क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड आता है टाइथिंग। Have you heard about this word tithing? तो एक ये है फिलिप वॉलन, एक मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ही इज एक्स सीईओ ऑफ सिटी बैंक, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन पर्सन, फिलिप वॉलन। उन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू किया है, आंदोलन, रिवर्स टाइथिंग। रिवर्स टाइथिंग मतलब टाइथिंग का उल्टा करेंगे। तो अभी टाइथिंग क्या है? whatever you earn, Jesus, this is quoted in बाइबल में कहा गया है कि जो भी हम आजीविका कमाते हैं उसका 10% डायरेक्ट अलग कर दो, वो भगवान को दे दो, 10% सीधा भगवान को दे दो। और ये जो करता है उसको कहते हैं टाइथर। दिस एक्ट इज कॉल्ड टाइथिंग, मतलब 1/10 of your income should go to God. This act is called tithing. Those who do it are called tithers. Jesus says that bring all those tithers to me, I will open the abundance of heavenly kingdom for them. I'll repeat. Bring all those tithers to me. जो भी ये ऐसा करते हैं, 10% भगवान को देते हैं डायरेक्टली, उन सबको मेरे पास लेके आओ, मैं उनके लिए स्वर्ग लोक का पूरा खजाना खोल दूंगा, ऐसा कहते हैं। तो व्हाट डज ही मीन? ही इज मीनिंग कि नेक्स्ट लाइफ में बहुत सारा खजाना मिलेगा इतना सा करने से। 1 का 100 मिलता है। दान इसीलिए करते हैं लोग, पहले के लोग बहुत दान करते थे, है ना, स्पेशली आज भी, आजकल जैन कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी बहुत दान करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में है कि इसका मल्टीप्लाई होके मिलता है आगे। है ना। तो जीसस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ही सेड लाइक दिस, हमारे शास्त्री बताते हैं। सो इस्लाम में भी है, 1/10 दे दो भगवान को, वो भी फॉलो करते हैं। 1/10 है ना, 10वां भाग अपने, हाँ, तो उसका कुछ तो नाम है उसका, है ना। तो नाउ ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, दे आर लोअर रिलीजन्स, दे आर डूइंग 10%, रेस्ट आई लीव अप टू यू। ठीक है, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, whatever I am inspired for, whatever I want to reciprocate to Krishna with, I can offer that. ठीक है ना। भगवान 1 रुपया भी ग्रहण करते हैं, 1 करोड़ भी ग्रहण करते हैं। ठीक है,
तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और हमको कुछ लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है ना. For an Ambani giving 1 lakh rupees doesn't matter, but for a person who is earning 10 lakh, for him giving 1 lakh rupees matters a lot. So Krishna knows that calculation. He doesn't look at your 1 rupee or 1 lakh rupee or 1 crore rupee. He looks at the effort I have made to earn that money. The money is very dear to me, है ना. मेरा एक्चुअली प्राण हमको सबसे प्यारे हैं, और आफ्टर माय प्राण व्हाट इज द मोस्ट डियर थिंग? अर्थ, मतलब मनी, है ना. तो हम जब पैसा देते हैं तो एक तरह से हम हमारे प्राण ही दे रहे हैं भगवान को. ठीक है. तो इस प्रकार सोचिए कि हमको कुछ लगे कि हमने भगवान की सेवा में कुछ किया है, कुछ कंसिडरेबल योगदान दिया है. ठीक है. तो ये उसका उत्तर है कि हमें कितना करना चाहिए. यस, you can actually donate anytime, but we don't do a marathon ऐसा throughout the year because we don't feel nice about it. हमको हमेशा लोगों से मांगना. Prabhupada has created a mission कि हमको देना है सबको, हमको लेना नहीं है. तो हम एक बार मैराथन करते हैं, we collect the funds, उससे हमारा बजटिंग हो जाता है पूरे साल का. हमको फेस्टिवल में कितना स्पेंड करना है, हमको प्रीचिंग एक्टिविटीज में कितना हमारे पास में स्कोप है, राइट. तो उससे हेल्प मिलता है. बट यस, many devotees do it in later I mean throughout the year also so many donations come, so that's fine. ठीक है. yes, ठीक है. so अभी बहुत लेट हो गया है. हाँ, शिला प्रभुपाद की जय.